गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो आगे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं प्लस टू की 5.6 एनसीईआरटी की। तो इसमें जो फंक्शन दिया है आपको, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हेयर दो वेरिएबल हैं जैसे एक्स एंड वाई, डिपेंडेंट है किसी तीसरे वेरिएबल पे। एक्स वाई जो है मान लीजिए टी पे डिपेंडेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ देखिएगा एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमें फर्स्ट सम में दे रखा है 2a² और y इज इक्वल टू दे रखा है जैसे a⁴। तो हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या प्राप्त होगा, dx बाई में dt इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2a, तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो t के रिस्पेक्ट करें तो यहाँ वेरिएबल का जो काम कर रहा है वो t कर रहा है, यानी 2t आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा 4at। dy बाई dt निकालेंगे हम तो a कांस्टेंट है, सेम रहेगा 4 इंटू में t की क्यूब, यानी 4at की क्यूब। हमें चाहिए dy बाई dx का मान, निकलेगा कैसे, dy बाई में dt बाई में dx बाई में dt। dy बाई dt का मान क्या है 4at की क्यूब, और बाई में क्या आ गया आपका 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक पावर कैंसिल होगी, 2 बच जाएगा, यानी t² आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह अगला जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे x का मान दिया है a cos थीटा और y का मान दिया है b cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों जो वेरिएबल हैं वो किस पे डिपेंडेंट हो गए, थीटा पे। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन x का करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा a कांस्टेंट है कोस का माइनस साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा निकालेंगे बेटा क्या आ जाएगा b, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। हमें चाहिए dy बाई dx का मान, तो dy बाई में d थीटा बाई में क्या आ जाएगा dx बाई में d थीटा, माइनस का b साइन थीटा बाई में माइनस का a साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर है वो b बाई में a हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपका क्या दिया हमें, जैसे x का मान दिया है sin t, y का मान दिया है cos 2t। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, दोनों जो वेरिएबल हैं उनका dx बाई में dt दे रखा है आपको, sin का जो डिफरेंशिएशन है वो cos t होगा बेटा। dy बाई dt निकालें, cos का माइनस साइन 2t, और 2t का क्या देगा बेटा 2, जैसे यहाँ t है तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। हमें चाहिए dy बाई dx का मान, यानी dy बाई में dt बाई में dx बाई में dt। dy बाई dt का मान क्या है बेटा, माइनस का 2 साइन 2t, और बाई में क्या आपका cos t। यदि हम साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ क्या होता है 2 साइन थीटा यानी t cos थीटा t, और बाई में क्या आ गया आपका cos t, ये कैंसिल हो गया आपका, माइनस का 4 साइन t आपका आंसर आ गया। यहाँ आपने जो फार्मूला यूज किया है वो क्या किया है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो जैसे हमें दे रखा है x इज इक्वल टू दिया है आपको कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू दिया है आपको साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। तो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, dx बाई में d थीटा डिपेंडेंट है, यहाँ लिख दोगे आप टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा हो गया, इस कोस का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा क्या आ जाएगा 2, यानी इसको अरेंज करें हम तो 2 साइन 2 थीटा माइनस में क्या आ गया आपका साइन थीटा। सिमिलरली y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन कोस थीटा, यहाँ साइन का क्या आ जाएगा बेटा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा क्या आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा। यदि हम dy बाई dx का मान निकालेंगे तो dy बाई में d थीटा जो फार्मूला आपका, और dx बाई में d थीटा यानी कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, और बाई में आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। कॉमन कुछ आ नहीं रहा तो यही आपका आंसर होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया है वो देखिएगा क्या दिया है, x इज इक्वल टू दिया है a इंटू में थीटा माइनस में साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दिया है a इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे हम dx बाई में d थीटा निकालेंगे बेटा, पहले a सेम रहेगा, थीटा का 1 हो गया, साइन का क्या देगा कोस थीटा। dy बाई d थीटा निकालेंगे तो a आपका सेम रहेगा बेटा, 1 का 0 जाएगा, कांस्टेंट है ना ये सेम रहेगा प्रोडक्ट में,
1 का 0 हो गया और कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। हाँ जी, तो हमें मान चाहिए dy बाई डी एक्स का। कैसे निकलेगा बेटा, dy बाई में डी थीटा बाई में dx बाई में डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान है माइनस का a साइन थीटा और बाई में a इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा। माइनस a से a कैंसिल हो गया भाई, माइनस आ गया। सेम साइन का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन, एंगल हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 साइन के बाद क्या आएगा कोस थीटा बाई 2। और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको ध्यान होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रीजन दे सकते हो आप साइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस बाई में साइन क्या बच गया बेटा कोट थीटा बाई 2। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आगे जारी है आपके क्वेश्चन। जैसे हमें यहाँ दिया है x इज इक्वल टू, ये सम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करोगे, साइन की क्यूब टी बाई में रूट ऑफ कोस टू टी, और y का जो मान दे रखा है वो क्या दिया है कोस की क्यूब टी बाई में अंडरूट ऑफ कोस टू टी। तो dx बाई में dt करोगे आप, u बाई v मेथड बन रहा है बेटा यहाँ पे। u बाई v मेथड क्या आपका डिवीजन रूल बोलते हैं इसको, v का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस टू टी आ गया, v सेम यानी अंडरूट ऑफ कोस टू टी सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब, v सेम u का डिफरेंशिएशन यानी 3 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम होगी साइन स्क्वायर टी, और साइन का क्या आ जाएगा कोस टी, और माइनस में अब क्या करेंगे u सेम यानी साइन की क्यूब टी सेम अंडरूट ऑफ कोस टू टी का, अंडरूट एक्स का 1/2 अंडरूट एक्स होता है बेटा, ध्यान हो आपको, और कोस टू टी का ऊपर लिख दो माइनस का साइन टू टी, इंटू में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका अंडरूट ऑफ कोस टू टी, 3 इंटू में साइन स्क्वायर टी कोस टी, माइनस में यहाँ क्या बचा साइन क्यूब टी सेम था बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये आ गया साइन टू टी, और बाई में अंडरूट ऑफ कोस टू टी। हाँ जी, और बाई में क्या पड़ा था आपका कोस टू टी। अब देखिएगा ध्यान से, यदि हम यहाँ ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया भाई अंडरूट ऑफ कोस टू टी, तो ये प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस टू टी इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, और प्लस में साइन की क्यूब टी इंटू में साइन टू टी, और बाई में क्या पड़ा आपका कोस टू टी। अब देखो ध्यान से, ये नीचे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यदि यहां देखें, देखो ऊपर साइन साइन कॉमन आ रही है, 1 पावर 2 ले सकते हैं वैसे तो हम। अब यहां देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, देखिएगा एक बार आप, साइन टू टी का फार्मूला खोल सकते हैं हम, एक बार इसको लिखिए ध्यान से फिर देखते हैं। कोस टू टी इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, प्लस में साइन की क्यूब टी, और ये आ गया आपका साइन टू टी, बाई में नीचे आके प्रोडक्ट में आ गया तो कोस टू टी की पावर 3/2, हमने सेम रख लिया, एक बार कोई चेंज नहीं किया है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट। अब हम करेंगे इसी तरह डिफरेंशिएशन y का, y का करोगे, ये लास्ट टर्म आई थी आपकी किसकी dx बाई में dt की, dy बाई dt करेंगे बेटा तो क्या आएगा देखिएगा, इसका v का स्क्वायर u बाई v मेथड बन रहा है यहाँ पे, कोस टू टी स्क्वायर कर दिया भाई, v सेम अंडरूट ऑफ कोस टू टी सेम, कोस की क्यूब टी का 3 कोस स्क्वायर टी इंटू में कोस का माइनस साइन टी। हाँ जी, माइनस में u सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ कोस टू टी, कोस का क्या होगा बेटा माइनस साइन टू टी, और इंटू में क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी इंटू में अंडरूट ऑफ कोस टू टी, माइनस आगे भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस की क्यूब टी इंटू में साइन टू टी, और बाई में जो आपकी टर्म आई वो अंडरूट ऑफ कोस टू टी, और बाई में क्या आ गया बेटा कोस टू टी। अब यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, यानी माइनस में 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस टू टी, प्लस में कोस की क्यूब टी साइन टू टी, और बाई में एलसीएम लेने के बाद ये टर्म नीचे आएगी तो कोस टू टी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। हाँ जी क्लियर है। अब हमें मान चाहिए dy बाई डी एक्स का, कैसे आए dy बाई में dt
बाई में डी एक्स बाई में डी टी, डी वाई बाई डी टी का मान ऊपर पड़ा है माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t प्लस में कोस की क्यूब टी साइन 2t और बाई में यह आ गया आपका कोस 2t की पावर 3/2 और इसी तरह नीचे आ जाएगा आपका ये वाली टर्म यानी कोस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस में साइन की क्यूब टी साइन 2t और बाई में क्या आ गया बेटा आपका कोस 2t की पावर 3/2। ये टर्म कैंसिल होगी। अब जो टर्म बची है देखिएगा, क्या टर्म बची भाई, ऊपर वाली टर्म में आप देखिए साइन 2t का मान रख दो 2 साइन t कोस t और यहां भी नीचे वाली टर्म में भी साइन 2t का मान रख दीजिए 2 साइन t कोस t। हाँ जी क्लियर है। तो यहां देखें साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन की पावर 4 है। हम यहां से एक बार क्या ले लेते हैं देखिएगा, साइन टी कोस 2t का मान रखो भाई, ऊपर जो कोस 2t का मान रखोगे वो क्या होगा आपका 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और नीचे जो कोस 2t का मान रखोगे आप वो क्या होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। हाँ जी, ऊपर ये फार्मूला रखा है किसका कोस 2t का, यानी माइनस में 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी इंटू में आ गया 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और प्लस में 2 कोस की पावर 4 हो गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टी और बाई में इसी तरह आपका देखिएगा यहाँ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी रखा आपने और इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 2 साइन की पावर 4t आ गया बेटा और साथ में क्या आ गया कोस टी। अब इस टर्म को ध्यान से देखोगे आप, मल्टीप्लाई आपस में करेंगे इसकी और इसकी तो ये आ गया आपका माइनस का 6 कोस की पावर 4t साइन टी और प्लस में 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी और प्लस में क्या पड़ा आपका 2 कोस की पावर 4t साइन टी। हाँ जी नीचे देखिएगा आपस में मल्टीप्लाई करें इसकी 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस में 6 साइन की पावर 4t कोस टी और प्लस में 2 साइन की पावर 4t कोस टी। हाँ जी, यदि ये टर्म और ये टर्म देखें ध्यान से सेम है यानी 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी मैंने सेम ले लिया माइनस में 4 कोस की पावर 4t साइन टी बच गया, ऊपर नीचे जो टर्म बची आपकी 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी ये सेम, ये और ये सेम है तो माइनस का 4 बच गया साइन की पावर 4t कोस टी। यदि ऊपर से देखें ध्यान से कोस टी और साइन टी कॉमन ले लीजिए आप तो यहां बचेगा 3 कोस टी माइनस में 4 कोस की क्यूब टी और नीचे यदि आप कोस टी और साइन टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखिएगा 3 साइन टी माइनस में 4 साइन की क्यूब टी। हाँ जी यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखिएगा इस टर्म में से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करोगे आप, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए 4 कोस की क्यूब टी माइनस में 3 कोस टी, जो 43 का फार्मूला था आपको ध्यान हो, और नीचे जो फार्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है 34 का। तो ये जो फार्मूला है ये कोस 3t का है बेटा, कोस 3 थीटा का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा और साइन 3 थीटा फार्मूला आता था 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, यानी यहाँ t है तो क्या आ जाएगा साइन 3t और कोस बाई साइन क्या होता है कोट 3t। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, जैसे हमें दे रखा है x इजिकल टू ए कोस टी प्लस में log ऑफ tan t बाई में 2 और y इजिकल टू जो दिया है a साइन t, dx बाई dt निकालोगे बेटा a कोस का क्या हो गया माइनस साइन t प्लस में log का 1 बाई में tan t बाई 2, tan का सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2, यानी a माइनस साइन t प्लस में 1 बाई में 10 को आप लिखोगे साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, ये पावर नीचे आके कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी कोस स्क्वायर t बाई 2 और इनटू में आपका क्या पड़ा था ये 2 नीचे ही पड़ा है, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया भाई। ध्यान से देखिएगा बेटा माइनस में साइन t प्लस में 1 बाई में ये फार्मूला बन गया 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता था आपको ध्यान हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये फार्मूला था अपना।
अब यदि इस फार्मूले को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन टी, क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन टी, यानी माइनस का साइन टी प्लस में 1 बाई में साइन टी। साइन टी एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिएगा साइन टी एलसीएम लिया, ये यहाँ आएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का क्या फार्मूला होता है, ध्यान हो आपको, कोस स्क्वायर टी, और बाई में क्या आ गया बेटा, साइन टी। हाँ जी क्लियर है, अलग अलग लिखना चाहो तो 1 इंटू में कोस बाई साइन क्या होता है, कोट टी, तो एक आ गया भाई, और इंटू में क्या आ गया, कोस टी। ये आपका आ गया dx बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कोस। तो अब हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। प्रत्येक क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देखोगे। dy बाई डी टी जो दे रखा है वो क्या है भाई आपका, a कोस टी, और बाई में क्या दे दिया बेटा, a कोट टी, और साथ में क्या है, कोस टी। ये कैंसिल हो गया, 1 बाई कोट, 1 यहाँ बच गया, 1 बाई में कोट क्या आता है, टेन टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया देखिएगा, जैसे हमें दे रखा है x इज इक्वल टू ए, बाहर है कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू, बीच में एक दो क्वेश्चन छोटे हैं जो आप कर सकते हो इजिली, थीटा कोस थीटा। dx बाई डी थीटा निकालोगे बेटा, a बाहर है कोस का माइनस साइन थीटा होगा, प्लस में u इंटू वी लगाओगे, यहाँ u इंटू वी लगेगा, ध्यान दो, थीटा सेम, साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा सेम, और थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया आपकी, यानी a थीटा कोस थीटा बच गया भाई। dy बाई डी थीटा निकालोगे इसी तरह, a बाहर सेम है, साइन का क्या हो गया, कोस थीटा, माइनस ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ भी u इंटू वी लगेगा, थीटा सेम, कोस का माइनस साइन थीटा, और प्लस में कोस थीटा सेम, थीटा क्या हो जाएगा 1। यदि ब्रैकेट को खोलेंगे हम, कोस थीटा ये प्लस का हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, और माइनस में कोस थीटा, ये टर्म कैंसिल होगी, तो a थीटा साइन थीटा। यदि हमें निकालना क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई में डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान a थीटा साइन थीटा, और बाई में a थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्या दिया हमें दिया x का मान अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, और y का मान दिया है a की पावर कोस इनवर्स t और पूरे का अंडर रूट। तो यदि हम ध्यान से देखें, dx बाई में dt निकालोगे बेटा, हमें पता है अंडर रूट वाली टर्म 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा। 2 अंडर रूट x होता है ना डिफरेंशिएशन, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 2 अंडर रूट x होता है, इनटू में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, अब अंदर जो पड़ा है बेस उसका डिफरेंशिएशन, a की पावर साइन इनवर्स t सेम आएगा बेटा, ध्यान हो आपको, और इनटू में अब किसका करोगे, लोग a की पावर x का डिफरेंशिएशन, आपको ध्यान हो a की पावर x लोग होता है, इनटू में साइन इनवर्स t का 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। यानी जब मैं इस और इस पावर को कैंसिल करना चाहूंगा तो ऊपर आ गया a की पावर साइन इनवर्स t, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये कंप्लीट वैल्यू थी, और a की पावर साइन इनवर्स t ऊपर आ गया भाई आपका, इनटू में log a आ गया, और बाई में जो टर्म आई 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 2। इसका मान कितना है बेटा, इसका मान बाई 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, x, इनटू में log a, और बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी 3rd, और यहाँ लिख दोगे आपने बाई 1 को यूज किया। dy बाई डी टी निकालोगे इसी तरह, 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ a की पावर कोस इनवर्स t, a की पावर कोस इनवर्स t का सेम आएगा, इनटू में log a आएगा, और कोस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि हम देखें ये और ये पावर आपस में कैंसिल होगी तो अंडर रूट में a की पावर कोस इनवर्स t बच गया, यानी ऊपर बचा आपका a की पावर कोस इनवर्स t, इनटू में log a, इनटू में log a, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। बाई सेकंड से इसका मान कितना है, a की पावर कोस इनवर्स t का अंडर रूट जो दे रखा है वो y के इक्वल है, यानी माइनस का y इंटू में log a, बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा आपकी 4th। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स का मान।
डी वाई बाई एक्स इंटू में था आपका log a और बाई में ये टर्म थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ध्यान हो आपको। और ये मान किसका था, dx बाई dt का। हमें चाहिए dy बाई dx का मान, यानी dy बाई में dt बाई में dx बाई में dt। dy बाई dt का मान क्या है बेटा, माइनस का y log a बाई में रूट ऑफ 2 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाई में dx बाई dt का मान x log a बाई में 2 इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल होगी, माइनस का y log a बाई में x log a, log a से log a कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर जो आएगा माइनस का y बाई x आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आज जो एक्सरसाइज आपको करवाई गई है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो YouTube चैनल है उसको शेयर करिए, लाइक्स करिए व उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए जो अपनी +2 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। धन्यवाद।